तो दोस्तों ये है मंत्र महासागर पुस्तक का दूसरा भाग। तो पिछले भाग में हमने 100 पेज तक मंत्र देखे थे। इस भाग में दूसरे भाग में हम 101 से लेकर 200 पेज तक मंत्रों को देखेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहला मंत्र यहाँ निमोनिया का मंत्र दिया हुआ है। उसके बाद इसको झाड़ने की विधि दी हुई है। उसके बाद स्तन प्रदाह का मंत्र, उसके बाद प्लीहा वृद्धि का मंत्र, उसके बाद भूत प्रेत उतारने का मंत्र, चांदनी बांधने का मंत्र विधि सहित, गर्भस्राव गर्भपात अकाल स्राव का मंत्र विधि सहित और गर्भपात को रोकने की विधि भी दी हुई है। रक्तस्राव, शरीर के किसी भाग से खून बहना, हेमरेज का मंत्र, रक्त बांधने की विधि और टोटके दिए हुए हैं। दाद का मंत्र दिया हुआ है और फिर उसके बाद तंत्र विद्या के कुछ प्रयोग दिए गए हैं, जो कि 11 प्रयोग हैं। उसके बाद मस्सों को हटाने की तांत्रिक विधि दी हुई है। उसके बाद आधाशीस या माइग्रेन का तांत्रिक उपाय बताया गया है। उसके बाद गठिया, सिर दर्द और सांप के विष का उपाय बताया गया है। उसके बाद बिच्छू का विष, बुखार, ज्वर के लगभग 15 टोटके यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाद अतिसार डायरिया की संग्रहणी स्प्रू के तांत्रिक प्रयोग दिए गए हैं। उसके बाद यकृत, प्लीहा वृद्धि, पथरी, हाथी पांव, दंतसूल या दांतों का दर्द, घाव किसी भी तरह का हो, बवासीर के 2 टोटके दिए हुए हैं। पागलपन के, मिर्गी के और बांझपन का एक बहुत ही उपयोगी तांत्रिक प्रयोग दिया हुआ है। रक्त प्रदर और गर्भ निरोधक टोटके दिए हुए हैं। मांस के विकार, श्वेत प्रदर, हिस्टीरिया, सुख प्रसव कारक टोटके दिए हुए हैं। सुख प्रसव कारक टोटकों की संख्या 21 है। उसके बाद गर्भपात के प्रयोग दिए हुए हैं, गर्भस्राव के प्रयोग दिए हुए हैं। उसके बाद लड़का या लड़की होने की पहचान बताई हुई है। आँख आने के प्रयोग हैं, मोटापे के प्रयोग हैं, भूत प्रेत निवारण, बालकों के टोटके दिए हुए हैं। दांत निकलने का टोटका दिया हुआ है, खांसी का टोटका, हिचकियाँ, बालक का रोना, उदर व्याधि, मसूड़ों का दर्द और सूजन, काली खांसी, सूखा रोग और मृतवत्सा स्त्री के जिसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हों, उसके रोकने के लिए टोटका दिया हुआ है। उसके बाद विष की परीक्षा का मंत्र, भूत प्रेत उतारने का मंत्र, सर्प विष मंत्र 1 मंत्र, 2 मंत्र, 3 मंत्र, सर्प विष मंत्र के 3 मंत्र दिए हुए हैं। नजर उतारने का मंत्र है, फिर आम रक्त नाशक मंत्र है, फिर अतिसार नाशक मंत्र है, फिर विविध भांति के रोगों का उपाय हैं, जैसे उदर निवारण मंत्र, नेत्र रंजन मंत्र, संपूर्ण रोगों का निवारण मंत्र, कुत्ता विष निर्वशीकरण प्रयोग, विविध भांति के जहरीले जंतुओं का विषनाशक और सर्प विषनाशक औषधियों का वर्णन है, जो कि 7 प्रयोग दिए हुए हैं। उसके बाद जो लोग संगीत विद्या में रुचि रखते हों, उनके स्वर को गान विद्या में सुरीला बनाने के प्रयोग दिए हुए हैं। नेत्र रोग के प्रयोग दिए हुए हैं, जो कि संख्या में 13 हैं। उसके बाद दांतों को मजबूत बनाने के प्रयोग दिए हुए हैं, जो कि 5 हैं। उसके बाद रक्षा के प्रयोग दिए हुए हैं, जो कि 5 हैं। उसके बाद जिस व्यक्ति को भाग्यविहीन बनाना हो, उसका प्रयोग दिया हुआ है। उसके बाद विवाद कारक प्रयोग हैं। उसके बाद उत्पीड़क जीवों का विनाशन है, जैसे जूं, कॉकरोच इत्यादि, मच्छर इत्यादि। इसके 11 प्रयोग दिए हुए हैं। उसके बाद बालों का विनाश का योग हैं, जो कि संख्या में 7 हैं। उसके बाद रजो धर्म ठीक करने के मंत्र हैं, प्रयोग हैं, जो कि 4 हैं। उसके बाद जन्मजात बांझ की चिकित्सा है, जो कि 7 प्रयोग हैं। उसके बाद काकवंध्या चिकित्सा है, जो एक बार ही स्त्री गर्भ धारण करती है, दोबारा नहीं करती, उसके प्रयोग, उसको काकवंध्या बोलते हैं, उसकी चिकित्सा है। उसके बाद प्रसव के लिए सरल प्रयोग हैं, जो कि संख्या में 11 हैं। उसके बाद बलवर्धक योग है,
देखिए। उसके बाद नींद लाने के प्रयोग हैं। उसके बाद सौभाग्यशाली विधान है, व्यक्ति को सौभाग्यशाली बना देते हैं। उसके बाद शरीर रंजन विधि है, जिससे शरीर की दुर्गंधता दूर हो जाती है। उसके बाद मुख की दुर्गंधता दूर करने के प्रयोग हैं। उसके बाद बालों को काला बनाने के प्रयोग हैं। उसके बाद जूं नाशक प्रयोग है। फिर जिनके बाल झड़ गए हैं उनके लिए प्रयोग है। उसके बाद देह रंजन प्रयोग हैं, जो कि शरीर से दुर्गंध को ख़त्म करते हैं। उसके बाद दोबारा मुख रंजन प्रयोग हैं, जो कि मुख की दुर्गंध का नाश करते हैं। ये संख्या में प्रयोग 25 हैं। उसके बाद केश रंजन बालों को काला करने के प्रयोग हैं, जो कि संख्या में 18 हैं। उसके बाद स्नान करने का द्रव्य बनाने का प्रयोग है। उसके बाद जूं आदि नाशक योग हैं, जो कि संख्या में 6 हैं। उसके बाद बालों का गिरना रोकने के लिए प्रयोग हैं, जो कि संख्या में 11 हैं। उसके बाद बाजीकरण प्रयोग दिए हुए हैं, जो कि 13 हैं। उसके बाद बाजीकरण प्रयोग चूर्ण बनाए गए हैं। मदनोदय रस, नरसिंह रस, कामामृत योग, धात्री लोह, ये सब बाजीकरण प्रयोग हैं। इसी तरह के ये प्रयोग दिए हुए हैं। उसके बाद बालों के विनाश करने के लिए प्रयोग हैं। उसके बाद गर्भपात रोकने के, रक्त रोकने के और सुखपूर्वक प्रसव के प्रयोग हैं। उसके बाद विवाद कारक प्रयोग हैं, ग्रह कलेश शांति प्रयोग हैं। उसके बाद बुद्धिवर्धक प्रयोग हैं। उसके बाद गले को सुरीला बनाने के प्रयोग हैं, नेत्र शक्ति बढ़ाने के प्रयोग हैं, बहरापन दूर करने के प्रयोग हैं, दांतों को मजबूत बनाने के प्रयोग हैं, गंडमाला रोकने का प्रयोग है, भूख प्यास रोकने का प्रयोग है, लकवा, मस्सों पर टोटका, ज्वरनाशक, कीटाणु से रक्षा, आधा सीसी सिर दर्द, प्रसव पीड़ा इत्यादि के प्रयोग हैं। उसके बाद ग्रह कीलन मंत्र, फैलावा निर्वा झाड़ने का मंत्र, दूध उतारने का मंत्र, कुस्का झाड़ने का मंत्र, आँख झाड़ने का मंत्र इत्यादि मंत्र हैं। ये सभी बीमारियों के मंत्र हैं। उसके बाद तंत्र प्रयोग दिए गए हैं। मोहिनी मंत्र 1, मोहिनी मंत्र 2, जुआ जीतने का मंत्र, जुआ जीतने का मंत्र 2, लोना चमारिन की विधियाँ इत्यादि दी गई हैं। सभी की विधि दी गई हैं यहाँ पे। उसके बाद मटिया दीवाल मंत्र दिया गया है। भूत प्रेत उतारने का मंत्र, गाय भैंसों का दूध देने का मंत्र है, पशुओं की बीमारी झाड़ने के मंत्र हैं, भूत प्रेत भगाने के मंत्र हैं, बुद्धि तथा विद्या प्राप्ति के मंत्र हैं।